हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे। डियर, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग राइट नाउ आपके लिए क्या है। तो हम यही चेक करेंगे। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिए जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, सो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके। अगर आप क्लैरिफिकेशन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो उसकी सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पैड होती है डियर। चलिए अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं आप अपने यूनिवर्स से, अपने पर्सन से कनेक्ट हों। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ इनके लिए क्या है, कैसा फील कर रहे हैं वो, इनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स की पर्सन है उनका राइट नाउ फीलिंग्स इनके लिए क्या है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये या तो आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं डियर। दी मैजिशियन, वर्गो एंड जेमिनी एनर्जी। इनमें से आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। जस्टिस, लिब्रा। ओके, माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स इनके लिए क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, आई थिंक ये पर्सन के लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा चल रही है। अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ डेफिनेटली। ये पर्सन मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। दी मून आ गया ना, ये पर्सन खुश नहीं है राइट ना। इनके जो सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा, यस ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर पाइसेस एनर्जी है डियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनमें से आपका या सामने वाले पर्सन का साइन हो सकता है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, मुझे बताएं। एस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है डियर फाइव ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डियर चलिए मैं बताती हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन ना जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है, ये खुश नहीं है उस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा। यस ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है। अगर इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है तो डेफिनेटली इस पर्सन को उसका रिग्रेट है। आई थिंक आप इस पर्सन से किसी भी तरह का कमिटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, जो ये पर्सन दे नहीं पा रहे हैं। इस वजह से भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ये ना रिग्रेट फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यस ये पर्सन मुझे रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपको मिस तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास आना भी चाहते हैं, ठीक है, आपको स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा ये पसंद करते हैं। इनकी पूरी नज़रें भी आप पर रहती है। वहीं ये सोचते हैं अगर ये आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली आप इनसे किसी भी तरह का कमिटमेंट चाहेंगे, ठीक है, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहेंगे जो ये पर्सन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये अपने रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप दोनों में सही नहीं चल रहा है उसको सब ठीक करना चाहते हैं। बट ये पर्सन एक तरफ ये भी सोचते हैं कि इन्होंने सारा कुछ तो कर लिया है, अब ये क्या करें। ये एक तरफ पैसे भी सोचते हैं, या इनका पास्ट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि ये सोच रहे थे कि अब इन्होंने बहुत कुछ इस रिश्ते को दे दिया है, अब ये नहीं कर सकते, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इनमें चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के थॉट में चेंजेस आई है। अब ये पर्सन राइट नाउ इस रिलेशनशिप के लिए मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। या तो अब करेंगे या तो ये आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली करने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड्स मुझे बताता है ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कम्युनिकेशन के लिए,
अगर आप किसी भी तरह का कमिटमेंट चाहते हैं तो वो कमिटमेंट आपको देने के लिए ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं। न्यू शुरुआत यस ये पर्सन चाहते हैं, न्यू शुरुआत डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं। बट अगर इन्होंने ठीक है कुछ गलतियां इस रिलेशनशिप में यस इनके तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, मैं देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन ये गलती ना राइट नाउ नहीं मान रहे हैं अपनी, काफ़ी ज़्यादा मुझे ईगो में दिखाई दे रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, इस टाइप का ये अपना गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है डियर, अगर हाँ हो सकता है दोनों में, आप दोनों में जो कुछ भी बिगड़ा है ठीक है उसमें गलती आपकी भी रहे, अगर आप मानते हैं ना, तो इनका क्या है पता है कि यश तुम्हारी गलती थी, इस टाइप का ना इस पर्सन का थॉट मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहा है। ये मुझे ऐसे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ना सब ठीक करना चाहते हैं पता है। यस इन्होंने अगर आपके साथ किसी भी तरह का चीटिंग किया है, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी इन्होंने आप दोनों के बीच में लाए हैं, तो ये पर्सन को रिग्रेट है उस बात का, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इस पर्सन को। यह सब ठीक करना चाहते हैं, ये सब ठीक करना चाहते हैं। इनमें ना वो पावर बिल्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है जो पास्ट में नहीं थी। इस रिलेशनशिप के लिए जो ये वर्क नहीं करना चाहते थे वो अब मुझे ये वर्क करना चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ये करने वाले हैं डेफिनेटली। इनके तरफ से न्यू शुरुआत आपको मिलने वाला है डियर, काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। माय गॉड माय यूनिवर्स माय एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अब ये आपको चेस करने वाले हैं डेफिनेटली। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको भाव नहीं देंगे, आप इनको भाव नहीं देंगे, फिर इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस पर्सन को ये भी लग रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं। ओके 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है आपकी लाइफ में, आपको तो कोई भी मिल सकता है। एंड अगर इनके लाइफ में चॉइसेस है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये अपना डिसीज़न किस तरफ लें, या तो डियर आपकी तरफ कुछ चॉइसेस हैं तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके पास काफ़ी सारा चॉइसेस हैं, आप इनको भाव नहीं देंगे। अगर इनके पास है तो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये भी सोच रहे हैं कि आपके पास आते हैं तो आप इनको भाव नहीं देंगे, जो इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा। इसलिए भी ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं। कहना चाहिए कि ये आपके पास आना चाहते हैं पता है, पर इनका थॉट यही है। दी हैंगमैन, लटके हुए हैं, अभी भी ये पर्सन लटके हुए ही हैं। मुझे आगे गाइड करें। दी सन, इस पर्सन को ना होप काफ़ी ज़्यादा पता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इनको ये होप है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन डेफिनेटली होगा डेफिनेटली। अगर अभी कुछ सही नहीं चल रहा है तो आगे फ्यूचर में सब सही होगा, आप दोनों एक होंगे, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं कि आप इनके लिए लॉयल पर्सन हो, ये डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं, एकदम श्योर हैं ये पर्सन आपको अपने वाइफ या हस्बैंड मटेरियल के रूप में भी देखते हैं। सॉरी मैंने मटेरियल कहा, बट ये पर्सन आपको अपना वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं डेफिनेटली। रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये पर्सन, बच्चे चाहते हैं आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए ये पर्सन, अपना खुशियों का सोर्स मानते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ थे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे अपने लाइफ में। बट जैसे ही आप नहीं हो तो ये उदास हैं, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हर्ट है पता है, ये पर्सन हर्ट हैं। इनको ना अगर आप दोनों नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हो तो ये डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं ये। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैंने क्या कहा था, जो आप दोनों की बीच दूरियां हैं इस पर्सन को भी हर्ट हुआ है। अगर आपको लग रहा होगा नहीं हर्ट तो सिर्फ मुझे हुआ है, तो नहीं डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। डेफिनेटली आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा। देख रहे हो ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितने सारे दी मून, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कितने ज़्यादा ये किसी में आपको खुश दिखाई दे रहे हैं। नहीं है ये पर्सन, नहीं है, आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं। रिग्रेट है इस पर्सन को, आपको ठुकराने का, आपके प्यार को रिजेक्ट करने का, आपको इग्नोर करने का रिग्रेट डेफिनेटली है आपके लिए। अब इमोशन ये काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा।
दी इम्प्रेस आपको अब आपकी जो वैल्यू है इनको समझ आने लग गई है कि आप क्या हो इनके लाइफ में ना, ये वैल्यू इनको समझ आने लग गई है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा आपसे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन रिकन्सिलेशन डेफिनेटली चाहते हैं, आपको अपना वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं डेफिनेटली ये पर्सन। इनको ना जो आपकी कदर नहीं थी ना, ठीक है, आपको इग्नोर किया इन्होंने, आपको रिजेक्ट किया, आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया जो आप चाहते थे, उसका रिग्रेट डेफिनेटली इस पर्सन को है। अब आपकी जो वैल्यू है समझ आ रही है इनको। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। ये अपने लाइफ में खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा प्यार इमोशंस फील कर रहे हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। अगर दोनों नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हो तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन डेफिनेटली चाहते हैं। ये पर्सन का कैसा था पता है कि पास्ट में ना ये अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे थे आपसे, अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं डेफिनेटली। आना चाहते हैं अब जो अपनी फीलिंग्स छिपा रहे थे ना, अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो डियर्स यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा पॉजिटिव रहें, ठीक है, ताकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएँ आप। बाय।